अरे चेले, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। गुरुजी, आपको भोजन अभी खाना है या फिर कल? अरे बेवकूफ चेले, भूख मुझे अभी लगी है तो कल कैसे खा पाऊंगा। जा जल्दी जा और मेरे लिए भोजन लेकर आ। और सियार जंगल में इधर उधर घूम रहा था। अरे यार, गुरुजी ने भोजन मंगाया है। गुरुजी को क्या खाना पसंद है? एक काम करता हूँ, यहाँ पर पके पके फल लगे हैं, गुरुजी के लिए पके पके फल लेकर जाता हूँ। पके हुए फल सबके मन पसंद होते हैं, गुरुजी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। और चेला फल लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। ये लो गुरुजी, मैं आपके लिए पके पके फल लेकर आया हूँ। अगर आपने इनको एक बार खा लिया तो बार बार मांगोगे। अरे बेवकूफ चेले, तुझको पता नहीं है क्या? मैं फल नहीं खाता हूँ, बल्कि मैं जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाता हूँ। आज तुमको मैंने एक छोटे जानवर का मांस लाने को कहा था और तुम नहीं लेकर आ पाए। तुम हमारे चेले हो और तुम इतने मूर्ख कैसे हो गए? तुमको अपना चेला कहते हुए हमको शर्म आती है। गुरुजी, इस बार माफ कर दो, आगे से कोई भी गलती नहीं होगी। वो मुझको पता नहीं था कि आप क्या खाते हो। अब मालूम पड़ गया है कि आप जानवरों का मांस खाते हो, इसलिए मैं आगे से आपके लिए खरगोश का मांस लेकर आऊंगा। माफ कर दो गुरुजी। ठीक है, तुमको माफ किया। अब एक काम करो, हमको बहुत तेज प्यास लग रही है, हमारे लिए पीने का इंतजाम करो। ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। मैं अभी आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। और सियार फिर से जंगल में गुरुजी के लिए पीने का इंतजाम करने गया। और उसको थोड़ा आगे जाने पर एक हाथी मरा हुआ दिखाई दिया। अरे वाह, ये हाथी तो मरा हुआ लग रहा है। गुरुजी ने कहा था उनके लिए कुछ पीने का इंतजाम करो। गुरुजी मांस खाते हैं तो खून ही पीते होंगे। उनके लिए हाथी का खून लेकर जाता हूँ। गुरुजी हाथी का खून पीकर बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे अपने पक्का चेला बना लेंगे। लो गुरुजी, मैं आपके लिए हाथी का खून लेकर आया हूँ पीने के लिए। आप इसको पीकर बताओ कैसा है। अरे मूर्ख चेले, अब तुझको किसने बता दिया कि मैं खून पीता हूँ? तुझको पता नहीं है, जब प्यास लगती है तो मैं पानी ही पीता हूँ। अरे गुरुजी, आप ही ने तो कहा था कि मैं फल नहीं खाता हूँ, मैं जानवरों का मांस खाता हूँ। तो मैंने उसी से अंदाजा लगा लिया कि आप पानी नहीं पीते होगे, आपको खून पीना पसंद होगा, इसीलिए मैं आपके लिए खून लेकर आया हूँ। अरे किस मूर्ख से पाला पड़ गया। अरे चेले, जब मुझको प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ और जब मुझको भूख लगती है तो मैं जानवरों का मांस खाता हूँ। कौन समझाए तुझको? माफ करना गुरुजी, वो मैं नया नया आया हूँ आपके पास, इसीलिए मुझे पता नहीं है कि आप क्या खाते पीते हो। अब से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो गुरुजी। ठीक है, माफ किया। चलो, आज मैं तुमको अपने साथ शिकार पर लेकर चलता हूँ और तुम देखना कि मैं कैसे शिकार करता हूँ। दोनों गुरु चेले शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में शाकाहारी जानवर रहते हैं। हम शाकाहारी जानवरों का ही शिकार करेंगे और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए चेले? जी गुरुजी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। और दोनों झाड़ियों के पीछे छुपकर खड़े हो गए। वो देखो, सामने बकरी दिख रही है। मैं उसको अपना शिकार बनाऊंगा और फिर मजे से हम दोनों साथ बैठकर उसका मांस खाएंगे। मैं समझ गया गुरुजी, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं भी आया। और सियार बकरी के पास गया। अरे ये मूर्ख उस बकरी के पास क्यों गया है? कहीं ये वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अरे बकरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम यहीं पर खड़ी रहना, समझी? अरे ये मूर्ख तो उससे बात करने लग गया, पता नहीं क्या करेगा। अरे तुमको दिखता नहीं है क्या? मैं यहाँ पर घास लेने के लिए आई हूँ और तुम ये क्या बोल रहे हो कि यहीं पर खड़ी रहना? मैं यहाँ पर क्यों खड़ी रहूंगी? तुमको यहाँ पर इसलिए खड़ा रहना है क्योंकि हमारे गुरुजी तुमको अपना शिकार बनाने वाले हैं और मैं तुमको सचेत करने के लिए और आया हूँ कि मेरे गुरुजी तुमको शिकार बनाने वाले हैं। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, समझी? ये तो मुझे कोई मूर्ख लग रहा है। वैसे ये बोल तो सच ही रहा है, जरूर इसका कोई गुरु आसपास ही होगा। इसको मूर्ख बनाकर फटाफट यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ बोलोगी भी या नहीं?
अरे कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि तुम्हारे गुरुजी मुझको अपना शिकार बनाने वाले हैं, पर मैं तो बहुत गंदी हो रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं नहा कर आती हूँ। अच्छा, तुम अपने गुरुजी से कहना वो वहीं पर इंतजार करें, और तुम भी जाओ अपने गुरुजी के पास, बस मैं अभी नहा कर आई। और बकरी उस मूर्ख चेले को बेवकूफ बनाकर चली गई। अब गुरुजी को चलकर बताता हूँ कि मैंने आपके भोजन का प्रबंध कर दिया है। अरे गुरुजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने आपके भोजन का प्रबंध कर दिया है। बस वो बकरी अभी नहाकर आने वाली है, तब आप उसको अपना भोजन बना लेना। अरे बेवकूफ, वो बकरी तो भाग गई, अब मैं उसको अपना भोजन कैसे बनाऊंगा? नहीं गुरुजी, वो भागी नहीं है, वो मुझसे बोलकर गई है कि वो बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, इसीलिए वो नहाकर आती है, ताकि जब आप उसका मांस खाओ तो आपको उसमें से बदबू ना आए। ये तुझको किसने बोला कि वो नहा कर आने वाली है? अरे गुरुजी, कौन बोलेगा, वो बकरी स्वयं मुझको बताकर गई है कि अपने गुरुजी से कहना कि मेरा इंतजार करें, मैं बस नहाकर आने वाली हूँ। वो क्या कोई झूठ बोलेगी क्या? अरे भगवान, किस मूर्ख को मैंने अपना चेला बना लिया। अगर ये कुछ दिन और मेरे साथ रहा तो ये आवश्यक मुझको किसी दिन भूख से मरवा देगा। घर चल, अब वो बकरी कभी नहीं आने वाली, वो तुझको मूर्ख बनाकर चली गई। गुरुजी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ज्यादा अपनी आंखें बड़ी मत कर और मेरे साथ गुफा पर चल। और दोनों भूखे पेट जंगल से लौटे। चेले, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं शिकार पर गया हूँ और मेरे हाथ शिकार न लगा हो। तेरी वजह से आज मुझको भूखे पेट सोना पड़ रहा है। इस बार माफ कर दो गुरुजी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। और वैसे भी गुरुजी, ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा? हम कल फिर शिकार के लिए चलेंगे और कल तो पक्का किसी न किसी जानवर को हम दबोच ही लेंगे। हाँ, देखते हैं कल क्या होता है। वैसे तो तुम्हारे साथ शिकार करना मुश्किल सा लग रहा है। और दोनों सो गए। और जैसे ही सुबह हुई, काका, आज मैं फल लेने के लिए स्वयं जाऊंगा, आप घर पर ही रहना। मैं अपने लिए भी फल लाऊंगा और आपके लिए भी लाऊंगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन बेटा तुझको अकेला भेजने में पता नहीं क्यों घबराहट सी होती है। मेरी बात मान, तू अभी कुछ दिन और यहीं पर रह, तेरे लिए फल मैं लेकर आऊंगा। अरे काका, आप कैसी बातें करते हो? अब आप इस उम्र में मेरे लिए फल लेकर आओगे? मेरा भी तो फर्ज बनता है कि आपको बैठाकर खाना मैं खिलाऊं। तुम्हारी ये बात तो ठीक है बेटा, मुझको इसलिए डर सा लगा रहता है कि जंगल में अभी बहुत खतरा है। तुम खाना लेने जाओ और तुम पर किसी शिकारी जानवर की नजर पड़ गई तो मेरा क्या होगा? और मरते वक्त तुम्हारे पिताजी को दिया हुआ मेरा वचन तो अधूरा रह जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुमको अकेला नहीं जाने देता। ठीक है काका, मैं अपना और आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं ज्यादा दूर भी नहीं जाऊंगा, अपने ही इलाके में रहूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दे दो काका। ठीक है, तुम नहीं मानते तो जाओ, लेकिन चौकन्ने रहना। अरे चेले, जाग, सुबह हो गई, हमको शिकार पर भी चलना है। कल से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी जागो। माफ कीजिएगा गुरुजी, नींद अच्छी आ गई थी, इसीलिए जल्दी जाग नहीं पाया। जल्दी जागने की बात तू छोड़, तू तो टाइम से भी नहीं जाग पाया। और वैसे तुझको इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई? तूने भी तो कुछ नहीं खाया था और मैंने भी कुछ नहीं खाया, और जब कोई भी कुछ ना खाए तो उसको नींद अच्छी नहीं आती। पता नहीं तेरा क्या चल रहा है आजकल, हमारी तो समझ से बाहर है। चल अब उठ और शिकार के लिए चलते हैं। और हाँ, इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी गुरुजी, इस बार आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। दोनों शिकार पीछे खड़े हो गए। वो देख, सामने एक गधा खड़ा है और तू यहीं पर रहना। इस बार मैं जाऊंगा और तू देखना उसको कैसे मैं अपना शिकार बनाता हूँ। देख लेना चेले, इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और शेर ने जाकर पीछे से गधे के ऊपर हमला कर दिया। अरे, लगता है वो गधा हमारे गुरुजी पर भारी पड़ रहा है, मुझको मदद के लिए जाना चाहिए। और सियार गुरुजी की मदद के लिए पहुंचा। गुरुजी, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ आपकी मदद करने के लिए। अब ये गधा हमसे बचेगा नहीं। और गधा उनके चुंगल से निकलकर भाग गया। अरे गुरुजी, मुझको छोड़ दो, मैं आपका चेला हूँ। अरे तू यहाँ पर है तो वो गधा कहाँ पर भाग गया? अरे मूर्ख चेले,
आज तूने फिर मेरे हाथ से शिकार को भगा दिया। और गधा दौड़ दौड़कर अपने हाथी काका के पास पहुंचा। अरे मेरे बेटे, तुझको ये क्या हुआ और तेरे शरीर से इतना खून क्यों निकल रहा है? वो काका, मुझ पर एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया था और मैं अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से आया हूँ। कोई बात नहीं है बेटे, तू थोड़ा आराम कर और मुझे बता वो शेर किस दिशा में है। मैं अभी उसको सबक सिखा कर आता हूँ। वो उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूरी पर है काका। और हाथी गुस्से में चिंघाड़ता हुआ शेर की तरफ बढ़ा। अरे चिली, ये मुझको हाथी के चिंगाड़ने की आवाज क्यों आ रही है? और लगता है वो पूरे गुस्से में इसी तरफ आ रहा है। हो सकता है गुरुजी वो गधे का कोई रिश्तेदार हो और गधे का बदला लेने के लिए हमारे पास आ रहा हो। अरे मूर्ख चेले, गधे का कोई रिश्तेदार हाथी कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो उसका रिश्तेदार हो, और हो सकता है कि वो उसका पड़ोसी हो और कोई गहरा संबंध हो उसका गधे से। मेरी बात मानो गुरुजी, आप झाड़ियों में छुप जाओ और मैं भी छुप जाता हूँ। और वो दोनों जाकर झाड़ियों में छुप गए। तभी हाथी गुस्से में वहां पर आ गया। आप चिंता मत करो गुरुजी, मैं अभी इससे पूछ कर आता हूँ कि यहाँ पर इसने गुस्से में किसको ढूंढ रहा है। ठीक है, तुम जाओ। ओ तेरी के, मैंने ये किस मूर्ख को उस हाथी के पास भेज दिया? कहीं ये सच में उसको अपना पता ना बता दे। अगर वो सच में गधे का कोई रिश्तेदार निकला और अगर उसने मुझको यहाँ पर पकड़ लिया तो मुझको जीते जी मार डालेगा। ओह, मैंने किस मूर्ख को भेज दिया? अरे गजराज, इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? कुछ नहीं भाई, अभी किसी शेर ने मेरे बेटे लक्की के ऊपर हमला कर दिया है। बस मैं उसी को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। ओ तेरी के, ये तो सच में उस गधे का रिश्तेदार है और मुझको ही सबक सिखाने के लिए बोल रहा है। ये मूर्ख कहीं उसको मेरा पता ना बता दे। हे भगवान, आज तो मुझको बचा ले। कहीं ये मूर्ख चेला मेरा क्रियाकर्म ना करवा दे हाथी के हाथों से। गजराज, एक बात समझ में नहीं आती, आप एक हाथी हो और आपका बेटा गधा कैसे हुआ? कुछ एक्सप्लेन करके बताओगे? अरे वो मेरा बेटा नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त का बेटा है। और मेरे दोस्त ने मुझको वचन दिया था कि मैं उसके बेटे को पिता के जैसा प्यार दूं। बस मैं उसी का फर्ज निभाने के लिए आया हूँ। और तुम मुझको जल्दी से ये बता दो कि तुमने किसी शेर को यहाँ पर देखा है? हे भगवान, ये मेरा पता ना बता दे। हाँ, मैंने एक शेर को यहाँ से भागते हुए देखा था और वो हमारे जंगल का नहीं था, वो तो दूसरे जंगल का लग रहा था। वो पश्चिम दिशा में गया है। तुम शीघ्र जाओ, अभी थोड़ी दूरी पहुंचाए, तुम उसको आसानी से पकड़ लोगे। और हाँ, बिना चिंघाड़ते हुए जाना, नहीं तो तुम्हारी डरावनी आवाज से भाग जाएगा। हाँ, आज तो मैं बच गया। और हाथी गुस्से में पश्चिम दिशा की ओर दौड़ पड़ा। सच में मेरे चेले, तुमने आज बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। आज तुमने मुझको बचा लिया मेरे चेले। मैंने तुझको बात बात पर मूर्ख कहा था, लेकिन आज मुझको अपनी बातों पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। तू मूर्ख नहीं है, तू तो जीनियस है, जीनियस। कोई बात नहीं है गुरुजी, भले मुझको शिकार करना ना आता हो, पर मुझको अपने गुरुजी की प्राणों की रक्षा करना बखूबी आता है। मैं मूर्ख हूँ, लेकिन इतना मूर्ख भी नहीं कि किसी के हाथों से अपने गुरुजी को मरवा दूं। और मेरे होते हुए मेरे गुरुजी पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। चेले की बातों को सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गईं। बस कर, अब क्या तो मुझको रुलाएगा? चल मेरे जीनियस, गुफा पर चलते हैं, वहां जाकर आराम करें।